मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन एकजुट, मजबूत और जनता के सामने भरोसेमंद दिखाई दे रहा है। बीजेपी जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव इसी नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोई विवाद नहीं, कोई उलझन नहीं। यही स्थिरता और स्पष्टता एनडीए के लिए चुनावी जीत का हथियार बन रही है। वहीं विपक्षी इंडी महागठबंधन की हालत उलट है। वहां नेतृत्व और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर गहरा असमंजस है। लेकिन बिहार का मतदाता अब पूरी तरह से जागरूक है। एनडीए का स्थिर नेतृत्व और सटीक चुनावी रणनीति विपक्ष की इस गुत्थी को और उलझा रही है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, सैफ अली, नेता आरजेडी, डॉक्टर आशीष हांडा, बीजेपी नेता, मनोज लाल दास, जेडीयू नेता। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी आशीष जी, आपने शर्मा जी को सुना, उन्होंने क्या कहा, अभी आपका क्या विश्लेषण है इनकी बातों पर? जी नंदिनी जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शर्मा जी की जो मुस्कुराहट है और नींबू टिकाए मूछें हैं उसका मैं आदर करता हूं, लेकिन इनकी कुछ बातों का मैं आज यहां पे उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने यहां पे कहा कि बिहार की जनता जो है वो समझदार है। जी हां, मैं मानता हूं बिहार बुद्ध की धरती है, बुद्धू की धरती नहीं है। इसका सबूत सबसे बड़ा यह है कि बिहार की जनता ये जानती है कि उसको कामदार को चुनना है या नामदार को चुनना है। बिहार की जनता भलीभांति समझती है कि कर्मयोगी को सत्ता में लाना है या सत्ता भोगी को ही सत्ता में लेके आना है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। लेकिन उससे पहले इन्होंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, वैसे भी नहीं बोलता और आज सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो मैं थोड़े झूठ का ही पर्दाफाश कर दूं कि देखिएगा इन्होंने झूठ कैसे फैलाया। एसआईआर वोट चोरी है, बैकफुट पे जाना पड़ा। दूसरा झूठ, मुस्लिम्स को यहां पे खास तौर से चुन चुन के मुस्लिम वोटर्स को नाम काटे जा रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने डाटा रख दूं कि जितने नाम काटे गए उनमें से सिर्फ 18.4% मुस्लिम आबादी है। 18.4%, 88% नहीं कह रहा। तो इनका दावा फिर से गलत प्रूव हो जाता है। जी। मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में ऑलरेडी 2020 में जब मैं आपको कहूं कि सीमांचल में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की, क्या क्या इलाके थे? किशनगढ़ 67.96 मुस्लिम आबादी, दूसरा पूर्णिमा 38.46, उसके बाद अरनिया 42.95% और उसके बाद कटिहार 44.97%। ये सब मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं जहां पे कुछ दिन पहले अभी मोदी जी जाके एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करके आए हैं। और यहां पे पिछली बार 2020 में टोटल 24 सीटों में से बीजेपी को 8 मिली थी, जेडीयू को 4 मिली थी, टोटल हो गई 12। 24 में से 12, ठीक है। कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 5, आरजेडी को मिली सिर्फ 1 और एएमआई ने, ओवैसी ने सबको हैरान कर दिया था 5 सीटें लाके। इस बार भी अगर इनको कहीं भी इंडिया अलायंस को मजबूत करना है तो ओवैसी को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी जी मांग रहे हैं 6 सीटें और ये उनको दे नहीं रहे। वो 3-3 लेटर लिख चुके हैं, 2 लालू को, 1 तेजस्वी को, उनको कोई जवाब नहीं मिलता। अब जहां तक इन्होंने कहा कि हम साथ हैं, तो मैं साथ का भी कह दूं, इनको यह नहीं पता अब तक कि इनका नेता कौन है, इनका नेतृत्व क्या है, इनकी नीति क्या है, इनकी नेतृत्व शक्ति क्या है। ना इनके पास सीएम का चेहरा है, ना इनके पास कोई लीडर का चेहरा है। आरजेडी के तेजस्वी कहते हैं कि मैं टोटल 243 सभी पे लड़ूंगा, तो कांग्रेस वहां क्या छनकना बजाने जाएगी? कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा के बाद कहती है हमें ज्यादा सीटें चाहिए। भाई पिछली बार आपको ज्यादा सीटें के चक्कर में 70 सीटें दी थी, 70 में से सिर्फ 19 जीत के आए थे। क्या सोच के आपको ज्यादा दे दे? जेएमएम का हेमंत सोरेन ने पिछली बार आरजेडी को 6 सीट दी थी झारखंड में। वो कहता है इस बार मुझे भी सीट दो बिहार में। कहां से दे देंगे? राष्ट्रीय लोक जनसत्ता पार्टी आरएलजेपी जो पशुपति पारस की है, वो कहती है भैया मैं तुम्हारे साथ जुड़ी इंडिया अलायंस में इसलिए हूं कि मुझे सीटें दो। कहां से दे दोगे? ओवैसी 6 सीटें मांग रहा है, उसको आप दे के राजी नहीं हो। सीपीआई सीपीआईएम इन्होंने मिलकर पिछली बार 29 सीटों पे लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 16 जीते थे। इनको तुम दे के राजी नहीं हो। तो इस समय इनकी जो हालत है ना वो ये है कि कहते हैं चोरी और डकैती के पहले तो जी आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए, जो रैली एक तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी की हुई और जिस तरह से बिहार चुनाव की एक तरीके से लोग कहते हैं तस्वीर पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है, रैली का कितना असर पड़ा होगा जो है बिहार की जनता पर? शर्मा जी पड़ा। रैली से राहुल गांधी को आईना दिख गया
कि तेजस्वी यादव उसकी छत्र छाया में नहीं आएगा, और राहुल गांधी का ईगो इतना बड़ा है कि वो तेजस्वी यादव की छत्र छाया में जाएगा नहीं, तो ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये दो युवा भी यूं ही जोड़ी बनाने का ट्राई करते रहेंगे, एक की बत्ती गुल हो जाएगी और एक के हाथ की पांचों उंगलियां कभी मुट्ठी बन नहीं पाएंगी। इसलिए कुल मिला के मैंने शुरू में कहा था, बिहार की जनता बुद्ध की धरती है, बुद्धू लोगों की धरती नहीं है। उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि सोने की पालकी में जन्मे और चांदी के चम्मच से दूध चाय पीने वाले ये लोग, ये कर्म योगी नहीं हो सकते, ये सिर्फ सत्ता भोगी हैं, और ऐसे सत्ता भोगियों को बिहार की जनता अपने से दूर रखने में ही अपना भला चाहेगी। 144 पे लड़ी थी, 144 से कम पे लड़ी थी क्या? कांग्रेस को आपने 70 दी थी क्या? 70 से कम दोगे क्या? सीपीआई को आपने 29 दी थी, क्या उससे कम दोगे क्या? बस इसका जवाब दे दो। और अगर वो कम दोगे तो क्या कांग्रेस 70 से कम में लड़ने को तैयार है? कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने आप पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है, उनकी हुक्कत क्या है, वो कहां पे स्टैंड करते हैं, वो खुद समझ जाएंगे। क्योंकि वो भी क्या करे, आरजेडी उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। अरे 70 दी, 70 में से 19 जीत के आए, शर्म करो यार। क्या तुम इलेक्शन लड़ते हो? क्या तुम्हारी तैयारी है? शर्मा, आशीष जी आपकी बातों का मुझे लग रहा है वो जवाब देना चाह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। जवाब है ही नहीं उनके पास, जवाब देंगे कहां से? आप बताइएगा ना। छोटी छोटी पार्टियां, सीपीआई वगैरह जैसी पार्टियां जो हैं 29 सीटों पे लड़ती हैं, 16 जीत के आ जाती हैं। कांग्रेस को देखिएगा, कांग्रेस लड़ती है 70 पे, जीतती है 19। तो कैसे इनको ज्यादा सीटें दे दे भी आरजेडी? उसकी भी मजबूरी है। लेकिन अब राहुल गांधी को कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, बेइज्जती का ये मानना पड़ेगा। तेजस्वी उनसे बड़े नेता हो गए हैं और उनकी इतनी बड़ी इन्फ्लेटेड ईगो जो है वो इसको अलाउ नहीं करेगी। और जहां तक बात रही सनातनियों की, वो जानते हैं कि जो स्टैलिन सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उन स्टैलिन को यहां पे बिहार में लेके आते हैं। जो वो कांग्रेस के नेता और ये इंडिया अलायंस के नेता जो बिहारी और बीड़ी की तुलना करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि बिहारी भाई उनको वोट देंगे। अच्छा, क्या आशीष जी नहीं है बिहार की जनता? जी पंडित राज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को जो है, आशीष जी आप राहुल गांधी से बड़ा बता रहे हैं। आप शर्मा जी क्या आप कहना चाहें? जी, इन्हें कितनी सीट मिलेगी, उन्हें कितनी मिलेगी, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो बड़े गिने जा रहे हैं, जब विपक्ष में हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। बस मैं एक बात कहने वाला हूं, पक्ष विपक्ष की बात कभी भी डिबेट में नकल नहीं चलेगी, नकल नहीं चलेगी। आंखों से आंखें, आप ये क्या क्या देख देख के बोलते रहते हो? आरजेडी कितनी सीट पे लड़ेगा? मुझे ये जवाब मार लेते हो, चिटिंग मार लेते हो डिबेट में भी। आप बोलो जो जानते हो, ऐसे क्या चिटिंग मारते हो? नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अरे कमाल बात है भाई, अगर आप नोट्स तैयार नहीं करके बैठते हो, आप नोट्स तैयार करने की उम्र की जब करते। चलिए, अच्छा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।